This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7, इसको हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 के फॉर्म में कंपेयर करना है और हमें फाइंड करना है कि वो जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे और कंसिस्टेंट मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट मतलब इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। इन दोनों का मतलब तो आपको समझ ही आ गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर कंसिस्टेंट होता है तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चंस को आइए पहले हम सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें देखिए 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म दिया हुआ है ना। 3x + 2y 5 = 5 2x - 3y = 7, 3 टर्म हमें दिया हुआ है। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 के फॉर्म में हमें इसको रखना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 सॉरी गलत कर दिए क्या, नहीं सही जा रहे हैं क्या। और इसको A1 इसको A1 मान लेते हैं, इसको B1 इसको C1। 3 टर्म था, 3 टर्म हमने मान लिया। अब इसको अब नीचे वाले सेकंड वाले को A2 B2 C2, ये A1 हो गया 3x A1 2y B1 5 C1 हो गया। अब ये नीचे वाला जो सेकंड वाली जो दिया हुआ है 2x A1 B2 A2 B2 C2 हो गया। तब इसको हमें इस फॉर्म में एक लिख लेते हैं। आप पास ये जो वेरिएबल दिया हुआ A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक, अब वैल्यू रखते जाएंगे। A1 हमारा क्या है 3x, तो A1 की जगह 3 लिखेंगे। A2 हमारा क्या है 2x, तो A2 की जगह 2 लिखेंगे। अब B1 हमारा है 2 प्लस में है, B2 हमारा है 3 माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। अब C1 हमारा है 5 प्लस में है और C2 हमारा है 7, ये भी प्लस में है। ठीक, हमने वैल्यू रख दिया A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया। अब पहले वाले A1/A2 को B1/B2 से पहले कंपेयर करेंगे। ठीक, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तब तीसरे को भी उन्हीं दोनों से कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो तीसरे को कंपेयर नहीं करेंगे। तो आइए करते हैं पहले और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। A1 दिया 3/2 इक्वल टू करेंगे 2/-3, इक्वल टू नहीं है ना, देखिए 3/2 2/3 नॉट इक्वल है, इक्वल टू नॉट इक्वल नहीं है तो इक्वल टू को ये नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल टू है, इक्वल नहीं है तो इस सी वाले को आप कंपेयर नहीं करेंगे। अगर इक्वल टू होता तो सी वाले को भी कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वल टू नहीं है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो सी वाले को आप कंपेयर नहीं करेंगे, नॉट इक्वल टू आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल टू, देख लिए। तो वही हम ये ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नॉट इक्वल टू है तो कंसिस्टेंट है हमारा, तो यहाँ पास हम लिख देंगे मतलब लाइन जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसकी जो ग्राफ पे जो लाइन बनेगी किसी एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेगी। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, दीज
lines are intersect each other at a point। लाइन इंटरसेक्ट करेगी किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। जब इंटरसेक्ट करेगी लाइन तो सॉल्यूशन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हमने आपको बताया था जिसके सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। भाई चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट यहाँ पर समाप्त होता है। सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब एज इट इज जैसे हमने पहले फर्स्ट वाला किया है उसी तरह सेकंड भी करेंगे। तो इसको हम पहले A1/A2 रेशियोज लिख लेते हैं, B1/B2, C1/C2। ठीक, अब A1 A2 की वैल्यू रखेंगे। A1 हमारा 2 है, A1 2 हो गया, A2 हमारा ये 4, B1 हमारा 3, माइनस में है तो -3, और B2 हमारा -6, C1 हमारा 8 है, C2 हमारा 9 है। ठीक, अब जो कटे हुए एक ये देखिए 2 और 4 एक ही टेबल में आता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल, 1/2 ये 1/2 ये भी आ गया। ठीक, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं A1/A2 = B1/B2 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 = इक्वल टू 1/2, ये दोनों देखिए इक्वल है, 1/2 = 1/2। अब जब बराबर है तो थर्ड वाले को भी इससे कंपेयर करेंगे। थर्ड वाला हमारा क्या दिया हुआ है, = 8/9। थर्ड हमारा इक्वल नहीं है, ये देखिए नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल कहाँ है, A1/A2 या B1/B2 के थर्ड वाला हमारा इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू A1/A2। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 है, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके इक्वल नहीं, ये 8/9 है और ये दोनों 1/2 1/2 था, ये दोनों इक्वल था, तीसरा इक्वल नहीं था। अगर ये दोनों यहीं पास इक्वल नहीं होता तो इस तीसरे से कंपेयर, लेकिन इक्वल हो गया तभी तीसरे से हमने कंपेयर किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, बच्चे यहीं पास गलती कर देते हैं। तो ये दोनों इक्वल है, ये थर्ड वाला इसके इक्वल नहीं है, तो इसके स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, तो इसका हमारा लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी, मतलब नो सॉल्यूशंस। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, द लाइन्स ऑफ दीज इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं तो उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते। देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो हमारा जो पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का वो इनकंसिस्टेंट होगा। आपका यहाँ पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 2 पार्ट करा दिए हैं। इसके 2 पार्ट हम अगले वाली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।